फजलुर रहमान को मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और सूरत में हटवाना चाहता है। एक तो ये उसका मतम नज़र है, दूसरी वो उसको आईनी अदालत का या आईनी बेंच का वो इतना बड़ा इशू नहीं था, सिर्फ ये था कि अगर आईनी अदालत बनती है तो फिर लामहला जो है वो पहला चीफ जस्टिस जो है वो कादी फ़ायद ही बनेगा। तो अगर आईनी बेंच बन जाता है तो फिर ठीक है, वो कादी फ़ायद को जो है ना वहाँ से निकाल के जो मौजूदा जजेस हैं उनको जो है ना वो ले आया जाए। तो वो तो ख़ैर अभी भी है कि जब अगर 25 तारीख से पहले की जो है वो आईनी बेंच बन जाएगा और उसमें रिटायरमेंट की कोई उम्र का जो है वो उसमें हद मुकर्रर हो जाती है या सर्विस 3 साल की मुकर्रर हो जाती है, तो फिर तो कादी फ़ायद जो है वो स्टे कर जाएंगे, फिर वो आईनी अदालत के उस बेंच में रहेंगे। और वो कोई एक नई जो जुडिशल कमीशन की जो है वो फॉर्मेशन की जाएगी, जिसके ज़रिए से जो है वो उन लोगों को जजेस को जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। और वो बेंच ऐसा होगा कि वो बेंच आइनी मामलात की भी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वही बेंच जो है वो आइनी मामलात की जो है वो समाअत किया करेगा जब एज़ एंड व्हेन नीडेड। और उसके अलावा बाकी जो रूटीन में जो उनके पास टाइम होगा उसके अंदर वो फ़ौजदारी और सिविल मामला जो है उनकी भी वो समाअत किया करेंगे। ये नहीं है कि वो बिल्कुल फ़ारिग होके बैठ जाए।
व्यूज़ ले लिए थे, इंस्टिगेट कर दिए लोगों को इश्तियाल दिला के, उसके बाद वो लोग उन्होंने पूरे मुल्क में आग लगा के एससीओ कॉन्फ्रेंस की खबर खाई गई उस सारी जो है वो हिजान अंगेज़ी के अंदर, और उन लोगों को अदालतों ने अगले दिन मुकदमों से डिस्चार्ज कर। तो अगर आप इन कवानीन के साथ इस तरह की जंग लड़ेंगे, क्योंकि मुल्क हालत जंग के अंदर है, अगर आप इस तरह की जो है वो जंग लड़ेंगे जिसके अंदर फ़ौज मरती जा रही है, बॉर्डर्स के ऊपर शहादतें दे रही है, उसके अलावा ये कि मुल्क की इकॉनमी का नुकसान हो रहा है, आए दिन हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान को चारों तरफ से दुनिया जहान की एजेंसियों ने घेरा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो इस वक्त क्लोज्ड बैटलफील्ड है, पूरी दुनिया इकट्ठी होकर पाकिस्तान के अंदर जो है वो जंग लड़ रही है, अपने रिसोर्सेज झोंके हुए हैं, अपने सारे स्लीपर सेल्स एजेंट्स एक्टिव किए हुए हैं। तो अगर आपने इस गैर मामूली जंगी हालात के अंदर, और ख़ास तौर पे जब आपका पॉलिसी शिफ्ट जो है वो आ रहा है, आप एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, आप पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम लाना चाह रहे हैं, आप एजेंट्स को, गद्दारों को जो है वो पकड़ना चाह रहे हैं, आप मीडिया का जो है वो उसकी तत्हीर चाहते हैं, आप अदलिया की तत्हीर चाहते हैं, आप सिस्टम को जो है वो क्योंकि ये पाकिस्तान की फ़ौज से और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से नफ़रत करता है। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट से नफ़रत हम समझते थे, हम भी इसके साथ थे उस वक़्त जब बाजवा फैज़ के खिलाफ ये बात करता था, ये फ़ौज से नफ़रत करता है।
पे दिया, तो वहाँ केपीके से जो है वो यलगार होगी इस्लामाबाद के ऊपर, और ये एसईओ कॉन्फ्रेंस ख़राब करवाने में इसकी ख्वाहिश शामिल थी कि पीटीआई आ जाएगी, आके धरने दे देगी और उसके बाद ये कि एसईओ कॉन्फ्रेंस जो है वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये अच्छा जो है ना वो बन के भी दिखाता है, वो भी एक इसका किरदार है। मौलाना हज़रत फ़ज़लुर्रहमान मुज़ल्ला, वो पता नहीं क्या-क्या अलक़ाबात, और फिर ये कि बड़े ज़ीरक, बड़े दाना जी, इनके बारे में नवाज़ शरीफ, शहबाज़ शरीफ, और उसके अलावा ज़रदारी साहब और बाकी सारे वो बड़ी इज़्ज़त करते हैं जी। क्योंकि एक बंदा उसने ऊपर लबादा ऐसा ओढ़ा हुआ है कि हमारी अवाम भी अक्सरियत जो है वो उसको समझती है कि जी बड़ा ज़ीरक और दाना है, और उसके अलावा ये कि ये ऐसा नहीं हो सकता। आपकी सोच है, कैसे-कैसे लोग हैं जो उनके डीप रूटेड जो है वो स्लीपर सेल्स हैं, जो पुराने इस चीज़ के लिए थे कि कभी वक़्त आएगा तो हम उस वक़्त अपना किरदार अदा करेंगे, और आपने हल्की आँच पे अपना जो है ना वो किरदार अदा करते रहना, एक माहौल बनाते रहना है, अदरवाइज़ आपने सिस्टम का हिस्सा बन के रहना है। ये समझे ऐसे है कि जैसे हमास का वो खालिद मशाल अभी जो है वो बना है, उससे पहले जो है वो इनके जो को खुला रखें, किसी शख्सियत को इस हद तक शख्सियत परस्ती में मत जाएँ कि उसको मुकम्मल जो ब्लैंकेट इम्यूनिटी है वो दे दें, बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो हमेशा देते जाएँ। इस एंगल से भी ज़रूर इस शख्स को देखते रहें। तो अल्लाह करे इंशाल्लाह जो है वो अगले 1-2 दिन के अंदर जो है वो आईनी तरमीम हो, विद फ़ज़लुर्रहमान या विदाउट फ़ज़लुर्रहमान। आईनी तरमीम होनी है, उसके बगैर हुकूमत नहीं चलेगी। फ़ज़लुर्रहमान ने अगर उसके अंदर हो सकता है कि ये भी कह सकता है कि जी मैं जो है वो सिर्फ़ अदालती इस्लाहात जो हैं उसके हवाले से वोट दूँगा और दूसरा नहीं दूँगा आईनी तरमीम के लिए, तो वो इस तरह से भी कर सकता है। लेकिन ये कि हुकूमत जो है उसने अपने नंबर्स पूरे किए हैं। किसी भी सूरत में उसको ये नंबर्स अपने जो है उनको इंटैक्ट रख के ये आईनी तरमीम करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के साथ वादे किए हैं। पाकिस्तान एक जो है ना वो मुल्क अभी स्टेबल हुआ है, अब जो है वो आगे बढ़ना शुरू हुआ है। पाकिस्तान ने अपने जो टारगेट 2025 जून तक मुकम्मल करने थे, वो इन महीनों में मुकम्मल कर लिए, मुआशी जो अहदाफ थे। तो पाकिस्तान जो है वो इस स्टेबिलिटी को, जो इन्वेस्टमेंट आने वाली है, उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर एक को एड्रेस करूँ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।